हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से भारत का संवैधानिक इतिहास में आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यह हमारा पार्ट 1 होगा, ठीक है, जिसमें आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान क्या था? आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आपको सूची दिए गए हैं, आपको उनको मिलान करना है कि कौन सा सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सूरत का विभाजन वह जो है 1907 ईस्वी में, और सांप्रदायिक अधिनिर्णय वह जो है 1932 में, और सर्वदलीय सम्मेलन वह 1928 में, और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, इसमें आपको मिलान करना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। अगस्त घोषणा वह जो है लॉर्ड मॉन्टेग्यू के समय में, और मॉन्टेग्यू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो मॉन्टेग्यू होगा। और अगस्त प्रस्ताव वह जो है लॉर्ड लिनलिथगो होगा। और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस वह जो है मोहम्मद अली जिन्ना के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ठीक है, आपको बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, सन 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, सन 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, 1858 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, 1909 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड एमरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ये इसमें नहीं थे। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू होने तक
स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना में निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, कौन सुमेल नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा साइमन कमीशन भारत विभाजन। ठीक है, ये इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, आपको इसमें क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपको सुमेलित करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन और भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता, मार्ले मिंटो सुधार 1909 सांप्रदायिक निर्वाचन, भारत परिषद अधिनियम 1861 सती प्रथा का अंत और अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? आपके पास 4 ऑप्शन थे, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किस वर्ष किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा 1935 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा 1935 की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत का संवैधानिक इतिहास से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे हमने सारे को कवर अप कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग कोई नया टॉपिक लेंगे जिससे उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।